अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास आज जो लॉजिकल रीज़न का क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ को पढ़कर हमें ये बताना है कि नहास ने जिसको देखा है वो ड्रेक है, जॉन है या अहमद है या फिर वो नहीं पता लगाया जा सकता। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते साथ ही ड्रेक, जॉन और अहमद के नाम को ऐसे नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम उनकी ड्रेसिंग को नोट डाउन करेंगे और वो कुछ इस तरीके से होगा। अब पहली स्टेटमेंट हमने जब पढ़ी तो हमें ये पता लगा कि ड्रेक वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट। इसका मतलब उसकी जो शर्ट थी उसका कलर था ब्लू और जीन्स का कलर था ब्लैक और उसके जूतों का कलर था ब्राउन। तो हमने उसको इस तरीके से नोट डाउन कर लिया। अब हमारे पास जो दूसरा बंदा है वो है जॉन। उसने जो है वो रेड शर्ट पहनी हुई है, ब्लैक जीन्स हैं और ब्लैक शूज़ ही हैं। तो हमने इसको भी इस तरीके से नोट डाउन कर लिया। अब तीसरा जो है वो है अहमद और उसने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, ब्लू जीन्स है और ब्राउन शूज़ हैं। हमने इसको भी इस तरीके से नोट डाउन कर लिया। अब हमें ये पता लगाना है कि नहास ने जिसको देखा है वो या तो ड्रेक है या तो वो जॉन है या फिर वो अहमद है। अब इन तीनों में से वो कौन है? तो सबसे पहले हमने नहास के क्लेम्स को नोट डाउन करना है और फिर उसको अपने टेबल से कंपेयर करना है। तो नहास ने जिसको देखा है उसकी जीन्स का कलर है ब्लैक। अब हमारे पास तीन लोगों में से ड्रेक और जॉन की जो जीन्स है उसका कलर ब्लैक है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो शर्ट है उसका कलर है रेड या फिर ब्लू। अब ये वापस से ड्रेक या जॉन में से कोई हो सकता है। अब जो उसने तीसरा क्लेम किया है वो है जूतों का रंग और वो उसने बोला है कि वो ब्लैक नहीं है। अब हमारे पास जो ड्रेक है उसने ब्राउन कलर के शूज़ पहने हुए हैं जबकि जॉन ने ब्लैक कलर के पहने हुए हैं। इसका मतलब जॉन तो ये नहीं हो सकता, तो फिर ये ड्रेक ही होगा। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अब हमने जो सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग ड्रेक इसका सही जवाब होना चाहिए। यही इसका सही जवाब है। थैंक यू।